ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से। तो मैं जा रही हूँ गाँव। तो मुझे रास्ते में मिल गए थे स्कूल के बच्चे, तो मैं इनके साथ चली गई। और आगे है मंदिर का गेट। तो मैं यहाँ पे घंटी बजाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं पहुँच पाई। तो फिर हम आगे चलते रहे। मौसम भी ख़राब होने वाला था, तो हम जल्दी जल्दी चले। और रोडों की तो हालत बहुत बुरी है, जगह जगह टूटे हैं। तो वैसे ही हम जा रहे थे रास्ते में। तो फिर रास्ते में देखो, इनको बोलते हैं हमारे यहाँ तो निगालू बोलते हैं, आपके वहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और ये बहुत सारे हो रखे थे। तो पहले से हम इनका कलम बना के इमला लिखते थे स्कूल पे। और ये है सामने मार्केट का व्यू, ऊपर बादल। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर हम चले जहाँ हमें जाना था वहाँ। तो मुझे रास्ते में मिला एक पेड़, तो मैं उसमें बैठ के मैंने सोचा थोड़ा सा एक फ़ोटो खींच लूँ। तो फिर हम चलते रहे आगे को। और आजकल तो घास इतनी हो रही है बरसात में, ये काला घास होता है, ये दवाई के काम आता है कभी कटा हुआ हो तो। फिर आगे एक अंधेरा था और पानी की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी। तो हम चलते रहे। फिर मुझे रास्ते मिले फूल। ये फूल हमें सातों आठों में माँ गौरा को चढ़ाते हैं, आप लोग भी जानते होंगे जो कुमाऊनी लोग हैं। तो ये मुझे दिख गए, तो फिर मैंने इनको भी कैप्चर कर लिया। फिर हम आगे चले। तो कहीं पे रोड सही, रास्ता सही था, कहीं पे ऐसा ही था। तो मुझे लंगूर दिखा। मैं लंगूर को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जितना मैं आगे जा रही थी ना, उतना वो भी मुझसे भाग रहा था। तो फिर हम चलते गए, लेकिन वो हुआ तो नहीं। फिर रास्ते में मिला एक और नाला, और यहाँ पानी देख रहे होंगे आप कितना अच्छा लग रहा है। फिर हम गए तो ये है घास। अब गज्जों का सीजन आ रहा है, जिनका है वो तब काटने के लिए उन बेचारों को तो थोड़ा सा काम का बोझ बढ़ ही जाएगा। फिर एक तो मौसम भी ऐसा है, बारिश की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। और ये सब्ज़ी करेले का। फिर हम घर पे पहुँचे जहाँ पे जाना था मुझे। ये है इनके 3 गाय, ये हैं बिल्लियाँ। एक बिल्ली अलग है, एक बिल्ली अलग है। तो ये लेके आए थे कहीं से। तो ये छोटी, ये बड़ी प्यारी क्यूट सी वाइट कलर की, तो मुझे ये अच्छी लगी। बिल फिर एक गाय, गाय को मैं थोड़ा सहला रही थी। ये दूसरी गाय, वो है तीसरी गाय। तो इतने गाय पाल रखे हैं, गांव घरों में तो पालते ही हैं। फिर ये छोटी बिल्ली को कहीं ले जा रही थी। तो ये करेले के पेड़ ऐसे मीठे करेले लगते हैं, और सोयाबीन है, ककड़ी है। और ये है उनके घर के पास छोटा सा नाला। तो मैंने सोचा थोड़ा सा पानी हाथ में ले लूँ। तो फिर मुझे यहाँ पे सामने एक छोटा सा कबूतर दिखा। तो मैं, कबूतर नहीं, इसको बोलते हैं घुघता, सॉरी। तो फिर बारिश शुरू हो गई। फिर बारिश शुरू होने के बाद तो फिर थोड़ा रुकना पड़ा। तो इतनी तेज़ बारिश। फिर हम थोड़ी देर में तो मौसम फिर ठीक हो गया था, क्लियर हो गया। तो वो सामने रेनबो दिख रहा है, अगर आप लोगों को दिखाई दे तो काफ़ी अच्छा नज़ारा। उसी टाइम बारिश, उसी टाइम धूप, उसी टाइम मौसम साफ़ हो जाता है। आजकल तो बरसात में यही चीज़ है, कोई भरोसा नहीं। हम कहीं भी जाए ना, तो अपने साथ छाता लेके ज़रूर जाए। तो फिर ये पानी भी आजकल जगह जगह पानी। और ये है बकरी, इसको बचा हुआ खाना खा रही है। तो फिर पानी तो आजकल हर एक जगह पानी मिलेगा, साफ़ पानी होता है यहाँ, पहाड़ों का पानी, कोई गंदगी नहीं। तो फिर से मौसम फिर बन रहा था, थोड़ा बारिश बंद हुई, फिर मौसम ख़राब। तो ये हैं करेले की बेल, जो जिसमें से मीठे करेले लगते हैं, सब्ज़ी बनती है। कुमाऊनी लोग तो जानते भी होंगे। और ये लगा था अकेला धनिया, ना खेत में लगा था ना कहीं पे, ये लगा था खाली बरामदे पे दीवार पे। और ये छोटी ककड़ी जो बेल पे लगी हुई थी, तो अभी थोड़ी दिन में बड़ी हो जाएगी। और इनके नीचे खेत है, खेत में लगा रखा है लहसुन, और छोटी छोटी कलियां आ गई हैं लहसुन में। अब इस सीज़न पे लहसुन लगाया जाता है ना, तो धीरे धीरे। फिर ये रास्ते में मिला बैल। और फिर मैंने देखा मौसम कैसा हो रहा है, छाता हटा के फिर मैं घर पहुंची। तो दुकान पे मुझे किसी ने ककड़ी दी थी, कोई ताई जी लेके आई थी 5 ककड़ी, कभी तो कुछ होता नहीं है। फिर उसके बाद दिन का खाना, खाने में बनाए थे सास ने डुबके और भात बोलते हैं। फिर मेरी दीदी ने नैन नगर से भेजा था मेरे लिए कद्दू ककड़ी इतना सारा। और किसी दिन तो इतनी सारी सब्जी होती, क्या बताऊँ। बाय बाय।